संजीर। ये फ्रीजर अभी तक यही है। ये तो सुबह सुबह ही जाने वाला था। और अब इससे पहले कि किसी और को पता चले कि मैंने ही गहना को इसके अंदर बंद किया है, मुझे इसे घर से बाहर निकलवा देना चाहिए। अरे देख कर नहीं चल सकती, आंखें नहीं है क्या आपकी? माफ कीजिएगा, सुबह से गहना कहीं मिल नहीं रही है तो हम अपनी परेशानी में आपको देखे नहीं। भाई गहना मिल नहीं रही है मतलब? कहाँ गई होगी वो? पता नहीं, सुबह से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? बाहर रस्म की तैयारी चल रही है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बुआ जी वो गहना सुबह से कहीं नहीं मिल रही है। हाँ तो कहीं गहना को ढूंढने के चक्कर में इन्हें पता ना चल जाए कि वो फ्रीजर में ही है। कुछ करना पड़ेगा। जी बुआ जी, आप तो जानती है ना, ये गहना है ना, इसे तो नाटक करना पसंद नहीं है। मुझे झूठा साबित नहीं कर पाई वो, इसलिए बाहर गई होगी मेरे खिलाफ कुछ झूठे सबूत इकट्ठे करने के लिए। हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें तो जाके रस्में करनी चाहिए, है ना? आलिया, गहना ने पहले जो कुछ भी किया वो गलतफहमी में किया, उसे दोष देना ठीक नहीं है। और रही बात उसके नाम मिलने की, तो वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगी, खास तौर से तब जब उसकी माँ यहाँ पे है। मुझे लगता है हमें गहना को ढूंढना चाहिए। हम आपको आवाज देकर बता सकते कि हम यहाँ बंद हैं, पर हमारी हालत ऐसी है कि हमसे हिला भी नहीं जा रहा। आयुष्मान, तुम्हारा दिमाग ठीक है? शादी की रस्में छोड़ के अब एक नौकरानी को ढूंढेंगे हम। आपने हमारी बेटी को यहाँ नौकरानी बनाकर रखा था। हमें माफ कर देना माई, हम कभी नहीं चाहते थे कि तुझे ही पता चले कि हम अपने ससुराल में नौकरानी बनकर रह रहे थे। हाँ तो नौकरानी है तो नौकरानी बनाकर ही रखेंगे ना उसे, कोई महारानी बनाकर तो रखेंगे नहीं उसे यहाँ पर। मुझे तो लगता है वो इस घर से ना कुछ चुरा के यहाँ से भाग कर चली गई होगी, आपको यहीं पर छोड़कर। हमारी बेटी चोरनी नहीं है, उसने हमेशा सबका सिर्फ अच्छा चाहा है। और अगर उसके नियत में खोट होता ना तो पप्पा सबको सच बता चुकी होती। क्या कह रही हो? गहना सबको का सच बता चुकी होती? अगर इन्होंने आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी के बारे में सबको बता दिया तो आयुष्मान से शादी करने का मेरा सपना ही रह जाएगा। बोलो, बोलती काहे नहीं? किस सच की बात कर रही हो तुम? ये सच कि ये छींकने की आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छी। ओह नो, ये कहना अभी तक होश में कैसे? किसी को भी पता चल जाएगा उसकी आवाज सुन के कि ये आवाज अंदर से आ रही है। हम यहाँ हैं। छी। ये क्या? 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 हम यहाँ हैं। छी।
मुझे लगता है ये आवाज फ्रीजर से आ रही है। हाँ मुझे भी यही लगता है। चल देखते हैं। नहीं, आवाज यहाँ से नहीं वहां से आ रही है। अरे उर्वशी, तुम तो ऐसे छींकती, इतना दूर से भी ऐसा लग रहा कान के पास में आके क्या कर रही हो? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है फ्रीजर से ही आवाज आ रही है। अरे नहीं ईशान। हाँ कुछ तो जरूर है। मुझे कल भी आवाज आ रही थी इसमें से। अरे मैंने तुम्हें बोला था ना, ये फ्रीजर बहुत पुराना हो गया है, ये तो बिल्कुल कबाड़ हो चुका है, इसे निकालना पड़ेगा। आप लोग कहाँ इन सब चक्करों में फंसे हुए हैं? चलिए आयुष्मान और आलिया की रस्म शुरू करते हैं, देर हो रही है। सही कह रही है उर्वशी। चलो सब रस्में शुरू करते हैं। चलो आइस बेटा। और आप जाइए अपने कमरे में। अब आपको क्या हो गया मम्मी? चलो। अरे हमका क्या पता। आप चिंता मत कीजिए, कहना को कुछ नहीं होगा। मैं खुद उसे ढूंढकर आपके पास लाऊंगा। अब फ्रीजर की ठंडक और बढ़ा दी है। अब देखती हूँ कैसे होश में रहती है ये गहना। हाँ, ये लड़की कपड़ों से तो बहुत अमीर लग रही है, पर इसके माँ बाप किधर है? छोड़ो माँ बाप को, इस लड़की के पास जाके सीधा अपने ईशान के रिश्ते की बात करती हूँ, पक्का कर देती हूँ। फिर मेरे पास होंगे पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। हाँ ठीक है। अरे आप ये देखिए गाइस, ये वही है जिनका लाइव वीडियो मैंने आप सबको उस दिन दिखाया था। यस गाइस, ये वही मोटी आंटी है जो उस दिन सबके सामने गिर गई थी और आप लोग कितना हंसे थे। ये लड़की ये क्या बकवास कर रही है? अरे फैटी आंटी, हाय बोलो मेरे व्यूअर्स को। पूरे 2000 लोग आपको देख रहे हैं और आपकी वजह से तो इतने लाइक्स और कमेंट्स आए थे मुझे। स्माइल करो। ये तो आलिया से भी ज्यादा गई गुजरी है। इसे बहू बना लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
यहाँ एक तरफ जमाई बाबू की दूसरी शादी की रस्म चल रही, दूसरी तरफ कहना का कुछ पता नहीं चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करे। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। थैंक यू। आयुष्मान, वो फ्रीजर हटवाने के लिए बोला था, वो हटवा दिया? हाँ आलिया, मैंने कुछ मजदूरों को बुलवाया है, वो हटा ही रहे होंगे उस फ्रीजर को। ठीक है। अब बस गहना उस फ्रीजर में पड़े पड़े बहुत जल्द इस घर से बाहर होगी, फिर वो मेरी कोई भी रस्म खराब नहीं कर पाएगी। आज इस घर के रंग में ढलने वाली है चुन्नी मैं ही ओढ़ूंगी। पता नहीं गहना कहाँ चली गई। जल्दी से ये रस्म खत्म हो जाए ताकि मैं गहना को ढूंढने जा पाऊँ। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? हमने तो सुना है कि आप लोगों की जोड़ी बनाते हैं, तो हमारी बेटी तो आपकी इतनी बड़ी भगत, उसकी जोड़ी टूटने से बचा लीजिए भोलेनाथ। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। अब आप शिवलिंग पे जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद दुल्हन को चुन्नी चढ़ाने की रस्म पूरी करेंगे। हे भोलेनाथ, गहना ना जाने कहाँ चली गई। सुबह से मिल भी नहीं रही है, आप उसे वापस भेज दीजिए।
गहना। इसके बाद दुल्हन को श्रृंगार की चुनरी पहनाएंगे। गहना, गहना आंखें खोलो। गहना। जो चुनरी आयुष्मान के हाथ से मुझे चढ़नी थी वो गहना पे चढ़ गई। एक बार फिर मेरी रस्म अधूरी रह गई और वो रस्म गहना के साथ हो गई। आंखें खोलो। गहना। गहना बिटिया, गहना चल मेरा मेडिकल बैग लेकर आ जल्दी, और कंबल भी लेकर आना। बोल काहे नहीं रही? इसकी हालत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार है इसे। पर ये हो क्या रहा है? ये ठंडा करने वाले बक्से में कैसे बंद हो गई? ये बंद हुई नहीं थी, इसे किसी ने बंद किया है। क्या? किसने किया ये? किसने इसके हाथ बांधकर इसे फ्रीजर में बंद किया? अरे पर इस नौकरानी का हाथ बांध करके इसको फ्रीजर में डालेगा कौन? तो क्या ये खुद अपने आप बंद हो गए? नहीं ना। हमें क्या पता। अरे किसी ना किसी ने तो किया है ना ये इसके साथ, इसीलिए इसकी ऐसी हालत है। और मैं जानना चाहता हूं कौन है वो। आयुष्मान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब किया है? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये तो तुम कह रही हो। मैं तो सबकी तरफ देख रहा था, लेकिन सिर्फ तुम क्यों डर रही? क्या सच में गहना के साथ तुमने किया है? वाह आयुष्मान, अब तक तो सिर्फ ये नौकरानी मेरे ऊपर शक कर रही थी, अब तुम भी कर रहे हो। न जाने इस लड़की ने तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ क्या जहर भर दिया है कि मेरा होने वाला पति मुझे भी शक कर रहा है। अरे अब भाई बस पूछ ही तो रहे, कोई तुम पे इल्जाम तो नहीं लगा रहा ना? हाँ तो लगा लो ना इल्जाम, जो भी मन में है बोल दो ना। सब समझ रही हूँ कि गहना ने ऐसी पट्टी पड़ाई है कि आज मेरा होने वाला पति मेरे ऊपर शक कर रहा है। क्या बोल रही हो तुम?
उसकी हालत तो देखो। और ये वक्त ना उस पर ध्यान देने का, ना कि उस पर नए इल्जाम लगाने का। अरे कभी तो दूसरों के बारे में सोच लिया करो आलिया। मैं जो कहना है कहूँ, लेकिन कहना जिए या मरे इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो। नहीं हूँ होश में, दिमाग खराब हो गया है मेरा, क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा इस लड़की की फिक्र है। हमेशा की तरह इस बार फिर इस गहना की वजह से मेरी रस्म अधूरी रह गई। जो चुन्नी तुम्हें मुझे उड़ानी चाहिए थी, वो तुमने गहना के ऊपर उड़ा दी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।